नमस्ते, मैं आचार्य संजीव वेदालंकार अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ध्वनि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सज्जनों, हम सभी विभिन्न रूपों में ईश्वर की उपासना करते हैं। इस संसार में बहुत से लोग, यदि कहें तो अधिकतर लोग, किसी आलंबन का सहारा लेकर मूर्ति आदि या किसी वस्तु या किसी विचार, उसका सहारा लेकर अपने आप को ध्यानस्थ करने का, केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। जिन वस्तुओं पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रायः वो वस्तुएं मनुष्यों के द्वारा निर्मित होती हैं। इस संसार में ऐसी एक भी प्रतिमा नहीं है जिसे परमात्मा ने निर्मित किया हो। इस संसार में जितनी प्रतिमाएं हैं वो मनुष्यों की निर्मित की हुई हैं। मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, आप पीछे जो सुंदर दृश्य देख पा रहे हैं, ये परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर की रचना मनुष्य की रचना से श्रेष्ठ होती है। और यदि हम परमेश्वर का सम्मान करना चाहें तो हमें परमेश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकृति का दिग्दर्शन करके उसके संरक्षण के उपाय करने चाहिए। पर्यटन स्थलों की, धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा के बनाए संसार को यदि हम शुद्ध रखते हैं, साफ रखते हैं, तो मेरे विचार से ये हमारी परमात्मा के लिए सबसे बढ़िया पूजा है, सबसे बढ़िया उपासना है। ऐसा ना हो कि हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करें या कुछ विधियों का प्रयोग करें और पर्यावरण को प्रतिदिन दूषित करते जाएं। तो आप ये देखें कि परमात्मा के बनाए संसार को दूषित करते रहना और इधर पूजा पाठ करते रहना, ये दोनों विरोधी क्रियाएं सी प्रतीत होती हैं। इसलिए हम सभी को ध्यान रखना है कि परमात्मा की रचना, ये जो सृष्टि है, इस रचना का सम्मान करते हुए इसकी शुद्धि और इसकी स्वच्छता बनाए रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका दर्शन कर सकें। परमात्मा के दर्शन उसकी बनाई प्रकृति में होते हैं। ये प्रकृति परमात्मा ने बनाई है हम सब के लिए। तो हम सब प्रकृति से जुड़ें और उस परमात्मा को इस प्रकृति के अंदर देखने का प्रयास करें, क्योंकि जो रचनाकार है उसका दर्शन रचना में होता है। तो परमात्मा इस सृष्टि का रचनाकार है। यदि हम उसका दर्शन करना चाहते हैं तो इस प्रकृति का सहारा लेना होगा, इस प्रकृति के रमणीय दृश्यों को देखना होगा और ये विचार करना होगा कि किस प्रकार से उस परमात्मा ने इस संसार को हम सब के लिए बड़ा सुंदर बनाया है। तो आइए हम सब मिलकर प्रकृति का संरक्षण करें, इसका ध्यान रखें। ये हमारा घर है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी घर होगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहें, इसके लिए बहुत उपयोगी है कि हम प्रकृति का संरक्षण करते रहें, वातावरण को शुद्ध रखें। यही ईश्वर की सच्ची उपासना है। धन्यवाद।